और विधानसभा में बजट सत्र का आखिरी दिन आज है। कोचिंग सेंटर नियंत्रण बिल पर चर्चा जारी है। डिप्टी सीएम बैरवा ने विधेयक को रखा है सदन में और साथ ही साथ राजस्थान विद्या संशोधन विधेयक 2025 पारित। राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2025 पारित हुआ है। अब डॉक्टरेट लॉ के पद पर जज नहीं लगेंगे। विकास प्राधिकरणों और यूआईटी में बदले गए हैं नियम भी और अब सरकार अपने स्तर पर नियुक्ति करेगी। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने सवाल उठाए हैं। बिना चर्चा के विधेयक पारित करवाने पर सवाल उठाया गया है बोहरा की ओर से। बोहरा ने कहा है कि बिना चर्चा के बिल क्यों पारित करवा रहे हैं। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा समय समय पर अनुपयोगी कानूनों को हटाया गया। सांगा, बिजली समेत कई मुद्दों की भी सदन में गूंज रही है। बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने उठाया मामला। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए मामला उठाया गया है और सांगा पर दिए बयान पर कार्रवाई की मांग की है। और इसी बीच कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने टोका और कहा कि सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो देखिए, सदन की कार्रवाई को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, क्योंकि कई विधेयक जो हैं वो पारित किए गए हैं लेकिन अभी भी कुछ पर चर्चा भी जारी है, पूरा अपडेट चाहेंगे इस पूरी खबर पर। 2 विधेयक पारित किए जा चुके हैं और तीसरे विधेयक पर अभी चर्चा चल रही है जी। राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2025, यानी जो कुछ अप्रासंगिक कानून हो गए थे, लगभग यहाँ 47 कानून जिनको बताया गया है कि वो अप्रासंगिक हो गए और उन्हें निरसन किया गया, यानी निकाला गया है। और अब अनुपयोगी कानूनों को, उनमें से 37 कानून है वो उनको वर्तमान जो मौजूदा कानून है उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो ऐसे में अब नए कानूनों के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई होगी और इसको लेकर इस विधेयक को पारित कर दिया गया। हालांकि सवाल यहाँ पर खड़े किए गए कि बिना विधायकों की जानकारी का बहस ज़्यादा कराए इनको कानूनों को पारित कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान विद्या विधेयक संशोधन विधेयक भी पास किया गया जो जेडीए से संबंधित है। प्रदेश के तमाम जेडीए हैं, जयपुर जेडीए, अजमेर, कोटा, तमाम जेडीए में, क्योंकि जो अधिकारी लगाने में, जो लो अधिकारी लगाने में दिक्कत हो रही थी, उसको लेकर अब इन्होंने इसमें संशोधन किया है और भी कई प्रावधान इसमें किए हैं। तो ऐसे में उसको लेकर दोनों जो कानून हैं वो पारित हो गए। तीसरा था राजस्थान कोचिंग नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025। राजस्थान कोचिंग सेंटर विनियमन नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025, उस पर चर्चा जारी है। उसको लेकर बताया जा रहा है, लोग विधायक के सत्ता पक्ष और विपक्ष की वो अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। साथ ही जो बिल में खामियां हैं वो बता रहे हैं कि बिल में किस तरह की खामियां हैं कि कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ, जैसे अनिता बघेल ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ अभिभावक भी उतने ही दोषी हैं, उन पर भी इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया बिल में। वहीं कांग्रेस के हरिमोहन शर्मा ने भी इस बिल को पूरी तरह जो सही नहीं बताया। इसके अलावा जो बीजेपी के पूषाराम गोदारा है, उसके अलावा और अन्य जो है दीप्ति माहेश्वरी है, ये तमाम लोग इस बिल पर बोल चुके हैं और अभी ये कुछ वक्ता हो रहे हैं जो बोलेंगे लगातार, उसके बाद इस बिल को पारित किए जाने की संभावना है। हालांकि ज़्यादातर सदस्यों का मानना यह है कि इसे प्रवर समिति में भी भेजा जा सकता है। फिलहाल अभी तय होगा कि किस तरह से इसको आगे सरकार पारित करवाती है या नहीं करवाती है, लेकिन इस बिल पर लगातार बहस जारी है और ये बहस अभी करीब 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे से भी ज़्यादा समय तक और चलेगी और उसके बाद इसे सदन में रखा जाएगा। विचारार्थ चल रहा है, तो उसके बाद बहस के बाद इसके पारित करवाया जाता है या फिर कुछ और इस पर प्रवर समिति हो जाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बहस जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले अपने अपने सदस्य हैं। इससे पहले अगर बात की जाए, जैसे राणा सांगा का प्रश्न आया कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और विधानसभा में भी यहाँ पर मामला उठा और उसको लेकर शोरगुल और हंगामा हुआ। यहाँ श्रीचंद कृपलानी ने यह मामला उठाया, उस बीच कांग्रेस के सदस्य खड़े हो गए कि इस तरह से मामले को नहीं उठाएं। हालांकि श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि अगर आप मामला उठाने से विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आप राणा सांगा का विरोध करने वालों के साथ हैं। उधर से जो धारीवाल है वरिष्ठ विधायक, उन्होंने कहा कि हम इस राणा सांगा के विरोध जो टिप्पणी हुई है, हम जो सांसद है सुमन, उनके साथ है, रामजीलाल सुमन के साथ है, लेकिन राणा सांगा का विरोध जो खिलाफ पर टिप्पणी की उसके खिलाफ जो है उसमें भी है। यानी कांग्रेस दोनों ही जो हाथों में लड्डू रखना चाह रही है कांग्रेस के सदस्य, और वहीं
इस बात को लेकर जो सत्ता पक्ष है उनका कहना था और दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक इस मामले को लेकर हुई और उसके बाद जब बिल पर चर्चा हुई तो रविंद्र सिंह भाटी भी जब इस मामले को उठाने लगे तो अध्यक्ष ने उनको मना कर दिया कि वापस शोरगुल हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो विषय दिया गया उस पर बोला जाए। तो कुल मिला के राणा सांगा वाले मामले पर भी आज सदन में हंगामा, शोरगुल हुआ, नोकझोंक हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष में। इसके अलावा भी पहले एक बार कांग्रेस को ने बहिर्गमन किया मामले को लेकर। तो यहाँ लगातार जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष आज लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं और इस बीच सदन की कार्रवाई भी जारी है क्योंकि आज सदन का आखिरी दिन है लगभग और उस आखिरी दिन के दौरान तमाम सदस्य चाहते हैं कि वो बोले और यही वजह है कि अभी सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन विष्णु एक बात जरा समझाइए